सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैमरा सेक्शन डिटेल्स के बारे में। जो हमारे फोन का जो कैमरा होता है, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी कैमरे हो, उनकी डिटेल्स क्या है, वो वर्क कैसे करते हैं हमारे फोन के अंदर, उनकी जो सेक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है, हमारे को क्या वोल्टेज उस पर देखने के लिए मिल जाती है, अगर वो खराब होते हैं तो हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है, और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कैमरा खराब है या फिर उसकी वोल्टेज में कोई दिक्कत है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये कैमरा की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही रेयरली हमारे फोन में आती है, जो हमारी वोल्टेज से दिक्कत है। मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें 2 फॉल्ट आ सकते हैं। मैं दोनों फॉल्ट इसमें लिख दूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको मैं दोनों बता दूं। जैसे कस्टमर आता है, उनके कैमरा में प्रॉब्लम होती है कि कैमरा नहीं चल रहा है, तो आप 2 चीजें पहले चेक करेंगे। एक तो है आपका कैमरा, एक आपका कैमरा आपने चेक करना है कि आपका कहीं जो कैमरा है, फोकस कैमरा हो, वो चाहे मेन कैमरा हो, कहीं आपके कैमरे में तो नहीं प्रॉब्लम है। और कई बार ऐसा होता है कि जो कैमरा खराब होता है और हमें लगता है हमारी वोल्टेज सही नहीं आ रही। अगर आपके पास सेम कैमरा हो तो आप उसमें लगा के देखें तो आपका फोन चल जाएगा। हो सकता है 80 to 90% केसेस में ऐसा होता है कि कैमरा ही खराब होता है। दूसरा होता है हमारा, अब ये सेटिंग का क्या चक्कर है। सेटिंग का मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे फोन की जो सेटिंग्स होती है ना, आप उसको चाहे फ्लैश कर दो, चाहे आप उसको FRP कर दो, कुछ भी कर दो, हमारे फोन की सेटिंग सेम की सेम ही रहेगी। कई बार क्या होता है, कस्टमर कैमरा चलाता है और कैमरे में वो सेटिंग से छेड़खानी कर देता है, जिस वजह से कैमरा बंद हो जाता है, या कैमरा ब्लर होने लग जाता है, या फिर कैमरा जो है हमारा ब्लैक हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि सेटिंग की वजह से होता है और हम लोग क्या कर देते हैं उसमें फ्लैश। तो ये आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो फ्लैश है अगर आप कर दोगे, चाहे 1000 बारी कर लो आप, उससे सेटिंग पे आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी बार भी आप फ्लैश करोगे, आप RP करोगे, आपका फोन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो सेटिंग एरिया है वो चेंज नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको सेटिंग के अंदर जाके मैन्युअली अपने हाथ से ही आपको जो है सेटिंग सही करनी पड़ेगी, तभी आपका कैमरा चलेगा। आप फ्लैश करते रहोगे, वोल्टेज चेक करते रहोगे, वोल्टेज आ रही है, फ्लैश कर रहे हो आप, कैमरा भी एकदम ओके है, फिर भी कैमरा चल नहीं रहा है, तो वो आपकी सेटिंग की दिक्कत है। कई बार कस्टमर सेटिंग चेक करते नहीं है और सिर्फ हमारे पास ले आते हैं कि उनका कैमरा खराब है, जबकि ये फॉल्ट होता ही नहीं है। तो आप ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी, ये मेन है आप सबसे, क्योंकि आपने पहले ही जो है अपना जो फोन है वो खोल नहीं लेना है। सबसे पहले आप जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आप सेटिंग से, क्योंकि सेटिंग आप चेक करेंगे तभी तो आप बोर्ड खोलेंगे। अगर आपकी सेटिंग ओके तभी आप बोर्ड खोलें, फिर उसके बाद आप जाके कैमरा चेक करेंगे कि कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें जो है मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें 90 जो % है उसमें कैमरा खराब होता है, कैमरे की वोल्टेज बहुत ही रेयरली खराब होती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब जो कनेक्टर आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं, उनके ऐसे पॉइंट्स निकले होते हैं, और इस पे हम जो है इसको आयरन से भी लगा सकते हैं और इसको हम हॉट गन से भी लगा सकते हैं। लेकिन हॉट गन से लगाना इसको मुश्किल होता है क्योंकि प्लास्टिक का होता है और मेल्ट हो जाता है, और आप इसको आयरन से लगाएंगे तो, और माइक्रोस्कोप से देख के लगाएंगे तो ईजिली आपका ये आराम से लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा कनेक्टर होता है, कैमरा कनेक्टर ये। और मैं आपको बता दूं, ये और डिस्प्ले दोनों के दोनों ना मोस्टली 99% सेम होते हैं, सेम वोल्टेज की तरह होते हैं, सेम दिखते भी हैं, सेम वोल्टेज की तरह भी होते हैं, और सेम जो है वर्क करते हैं ये। तो इनमें आपको एक लाइन भी दिख जाएगी अगर मैं आपको बता दूं। बस इसमें क्या होता है कि हमारी डिस्प्ले कनेक्टर को, हमारी डिस्प्ले पत्ते को या उसके कनेक्टर को वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है कैमरे के अकॉर्डिंग, इसको ज्यादा चाहिए होती है हमारे डिस्प्ले सेक्शन को। तो ये कुछ सेम ही दिखते हैं। इनमें से एक जो हमारी पॉइंट होता है वो इस डिस्प्ले के कनेक्टर पे भी आता है, तो कभी कैमरा खराब हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ वोल्टेज की, तो इसमें 2-3 ICयों से जो है आपको वोल्टेज जाता है। अब वोल्टेज जाता है कैसे जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें CPU से भी आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी, इसमें PM से भी देखने के लिए मिलेगी, और एक आपको मिलेगी हो सकता है 18 to 20 वोल्ट्स की एक IC होती है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। वैसे ये रेयरली लगाते हैं। अभी जो मेन जो बोर्ड्स आ रहे हैं उनमें जो कंट्रोलिंग यहीं से होती है,
तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस पे कैसे आपको वर्क करना है। तो इसमें काफी सारी पिने जो है वो आपको GND जरूर मिलेंगी। GND, अच्छा मैं यहाँ पर लिख भी दूं, GND पिंस, और उसके बाद आपकी आती है NC पिंस। NC पिंस और GND पिंस मतलब कि खाली पिंस भी मिलेंगी जिन पे ना वोल्टेज आएगी, ना बीप आएगा, ना कुछ आएगा, वो लगी हुई है सिर्फ। और GND भी मिलेगी 4-5 आपको जो मिलेंगी, जो आपकी ग्राउंड से बीप करेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पिन आउट के बारे में जान लेते हैं। पिन आउट क्या है, तो देखिए कम से कम 8 से 10 लाइनें जो है ना आपको CPU वाली मिल जाएगी इसमें। अब 8 से 10 लाइनें मतलब क्या है, ये जो ये है, ये है, ये है, ये जो ये लगे हुए हैं, ये पहले मैं आपको बता दूं लगे कैसे होते हैं। अच्छा, ये ऐसे ऐसे भी लगे हो सकते हैं, ऐसे कनेक्टेड, लाइक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और कई बार ऐसा लगा होता है कि 1, ये क्या कहते हैं 2, 3, यहाँ से 4, 5 ऐसे करके, और फिर उल्टी गिनती चालू होती है। तो ये कनेक्टर कुछ ऐसे वर्क करता है। अच्छा, CPU से जो इसकी लाइन जाती है ना, वो आपको मैंने पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने हमेशा कहा है इसमें 2 लाइनें जो हैं हमारी मस्ट होती हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं, और वो है हमारी CK मतलब क्लॉक की लाइन, या L भी हो सकता है क्लॉक, ठीक है। एक होती है हमारी सीरियल डाटा की लाइन, ठीक है। ये लाइनें मैंने आपको हमेशा बताई हैं कि ये दोनों लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे फ़ोन के अंदर। सीरियल, क्लॉक और डेटा की लाइनें इसमें आपको जो मेन है आपको वो मिलेंगी 7-8 जगह पे मिलेंगी, हो सकता है 10 जगह पे मिले। तो इनकी पिनें आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये आपकी आती हैं CPU से, ठीक है। ये CPU से आएंगी, और आपको पता है इनकी वोल्टेज क्या होती है। अगर नहीं पता तो आप जाके प्रॉपर वीडियो इनके ऊपर मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर अगर आपको इसमें चेक करना है तो इनकी जो वोल्टेज आएगी अलग अलग पिनों पे, वो आपको मिलेगी 1.8 की वोल्टेज आपको इनकी मिलेगी इनकी पिनों पर। तो आप जब इनको चेक करोगे तो ये पिनें कैसे आएंगी, तो मान लीजिए ये एक पिन आपकी सीरियल की है, तो ये आपकी GND होगी। ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ऐसे ही उनके कवर में लगाई जाती हैं ये पिनें। आप जब भी देखेंगे इसमें ज़्यादा पिनें ऐसे जो मतलब काफ़ी सारे कनेक्टर होते हैं, 34 पिनों के भी होते हैं, काफ़ी सारे पिनों के कनेक्टर होते हैं। तो जब भी आप चेक करते हैं ना, तो आप उनमें से GND पहले निकाल लें। जब आपकी GND निकल जाएंगी, उनमें से NC निकल जाएंगी, तो आपके पास नॉर्मल ही बचेंगी। जितने भी पिनें बचेंगी उनसे आप क्या कर सकते हैं, आप पहले GR चेक करेंगे। GR क्या होता है, ग्राउंड वैल्यू होती है। ग्राउंड वैल्यू से हम चेक करेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये सब जो वोल्टेज है तभी मिलेगी जब आप कैमरा ऑन करेंगे, बैटरी लगाएंगे तब भी मिल सकती है आपको। प्लस कुछ फ़ोन है जिसमें कैमरा ऑन करने पे ही आपको वोल्टेज मिलती है ये वाली। तो आपको इसके लिए कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा, फिर आप इसकी पूरी डिटेल लेंगे। अच्छा, जो हमारा जो PM है वो भी 1-2 सप्लाइयाँ इन पे देता है, और ये कुछ देता है आपको 2.8 तक की। जब भी आपको कैमरा कनेक्टर पे आपको 2.8 देखने के मिले ना, तो वो 99% आपको PM से मिल रहा होता है। और हमारे 1.8 की जो लाइनें होती हैं सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की, वो आपको CPU से मिलती हैं। तो आप इनकी लाइनें ढूंढेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा सर्किट होता है ना, उसमें जो इनकी पहचान है ना, उसमें आप इनको रेयर कैमरा, मेन कैमरा, और आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा, ऐसे करके वहाँ पर नाम ही लिखे होते हैं। तो आपको उसमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये जो जितना भी मैंने ये लिखा है, ये आपको चेक करने के लिए या तो आपके पास सेम बोर्ड होना चाहिए। अगर सेम बोर्ड है आपके पास तो आप इस पिन पे चेक करेंगे दोनों बोर्ड की क्या वैल्यू मिल रही है दोनों के, फिर इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करें, तो टाइम लगता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि किस पे कौन सी पिन पे क्या चीज़ नहीं आ रही है और क्या चीज़ आ रही है, तो आप उसमें समझ जाएंगे। अगर सेम बोर्ड नहीं है तो फिर आपको क्या खरीद के रखना पड़ेगा, बोर्नियो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिना बोर्नियो के अगर आपको ये सब चीज़ें भी सॉल्व करनी है तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, उस वरना आपको फिर एग्जैक्टली प्रॉपर काम आना चाहिए। तो आप वो लेके रखें बोर्नियो। सर्किट देख के ही आप इनका जो है ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सर्किट में आपकी जो है वैल्यू लिखी होती है, वही वैल्यू आप इन पर चेक करेंगे, नहीं मिलेगी तो आप चेंज कर देंगे। अच्छा, और मैं एक चीज़ बता दूँ, अब वो क्या है कि ये जो कनेक्टर है, कई बारी कनेक्टर में आपका जो होता है पिन टूट जाती है तो आप कनेक्टर चेंज कर देते हैं, राइट। तो आप कनेक्टर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कई बारी क्या होता है
कैमरा काफ़ी टाइम लगे रहने से, कनेक्टर काफ़ी टाइम लगे रहने से, या फिर जो कस्टमर है वो किसी मतलब इसमें इनके फ़ोन में धूल मिट्टी चली गई है और वो कनेक्टर पे है ना, तो भी आपका जो कैमरा है ना चलना बंद हो जाता है। क्योंकि कनेक्टर पे, और चाहे वो कैमरा के कनेक्टर पे हो चाहे बोर्ड में लगे कनेक्टर पे हो, दोनों पे अगर धूल है ना इस एरिया में, तो ये जो है का चलना बंद हो जाता है। तो आप मेक श्योर करेंगे जब आप कैमरा उतारेंगे यहाँ से, तो आप पहले कैमरा के कनेक्टर को अच्छे से क्लीन करेंगे ब्रश से, और फिर इसको आप कनेक्टर को अच्छे से ब्रश से क्लीन करेंगे। तो आपका हो सकता है 70 to 75% आपका कैमरा चल जाए, क्योंकि कई बार सिर्फ कनेक्टर में धूल जाने से ही कैमरा बंद हो जाता है। दूसरा आपका यह है कि आप कनेक्टर चेंज करके देखें, ठीक है। कई बार कनेक्टर जो है आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो अगर कनेक्टर की कोई चीज़ मिसिंग है, लाइक ये पिन टूटी हुई है, अब हमें इतनी बारीक पिन होती है कई बार नज़र नहीं आती, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये दिख जाएगी। अगर ये टूटी हुई है तो आपको दिख जाएगी, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आता है आपका मेन प्रोसेस कि ये लाइनें ढूंढना। तो आपको जो है मैंने बता दिया क्या क्या लाइनें मिल सकती हैं, कि ये कुछ लाइनें जैसे कि ये आपस में मान लीजिए ये दो कनेक्टेड है, कुछ ऐसे कनेक्टेड भी होंगी, ठीक है। दो लाइनें ऐसा हो सकता है कनेक्टेड भी हो। कुछ आपको GND मिलेंगी, कुछ NC पिने मिलेंगी आपको, जिनके ऊपर ना वोल्टेज आएगी, ना GR आएगा, ना कुछ आएगा, ना बीप आएगी। कुछ आपको GND मिलेंगी, ठीक है। 1.8 की आपको 2 लाइनें मिलेंगी इसमें, जो आपकी काफ़ी सारे पॉइंट्स पर घूम रही होंगी। वो होगी सीरियल क्लॉक की, सीरियल डेटा की। PM का 2.8 मिल सकता है आपको, इस पर मिल क्या सकता है, आपको मिलेगा 2.8। तब जब आप इनको ढूंढ लेंगे, अगर कोई चीज़ मिसिंग रहती है आपको अच्छे से पता रहेगा कि ये लाइनें इसमें होनी चाहिए। सर्किट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये लाइनें मिलेंगी, आप देखेंगे आपको ये लाइनें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है तो आप जंपर मारेंगे। जंपर मारेंगे तो इस पर वोल्टेज अपने आप आ जाएगी। या फिर आप वो एरिया ही चेंज कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए पावर IC से आने वाली 2.8 जो है वो इसमें यहाँ से ब्रेक हो गई है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, पावर IC को रीबोल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कई बार पावर IC की जो बोल्स होती हैं, जो मान लीजिए ये बोल्स हैं इसमें, ये हम बना देते हैं। अगर ये ड्राई हो गई है और ये कैमरा की बोल हो सकती है, या इसमें से ही वोल्टेज निकलता है, तो फिर कैमरा कैसे चलेगा ना। आप एक बार रिबोल करके वापस लगा देंगे तो कैमरा चल जाएगा आपका। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके ना बिग साइज़ के, लाइक ऐसे बड़े साइज़ के, छोटे नहीं बड़े साइज़ के आपको क्या मिल जाएंगे, कैपेसिटर। कुछ 2-3 इनके एरिया में लगे होते हैं। उन पे अगर मान लीजिए इसमें शॉर्टिंग दिख रही है ना आपको, तो 101% आपके जो है ना कैपेसिटर खराब होते हैं। जब भी आपको शॉर्टिंग दिख रही है कैमरे के सेक्शन में, ठीक है। अगर सीरीज में आपके प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर आपकी वो आएगी एक ही चीज़ से, वो है आपका रजिस्टर। अगर सीरीज के मामले में आपके कैमरा नहीं चल रहा है तो रजिस्टर आप चेक करेंगे। शॉर्टिंग के मामले में आपका 101% आपका कैपेसिटर खराब होते हैं। और बाकी आपको वोल्टेज की मैंने जानकारी दे दी है। सबसे पहले आपको मैं एक बार ये भी बता दूं कि यही आपने करना है कि आपने फ्लैश करना नहीं है, पहले सेटिंग चेक करनी है। फ्लैश नहीं करना है, सेटिंग चेक करनी है। फ्लैश करने से आपकी सेटिंग चेंज नहीं होगी, सेटिंग चेक करेंगे। सेटिंग में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको आप सही करेंगे और फिर जाके आप कैमरा खोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ऐसी वीडियोस और हम लाते रहेंगे। अगर कोई चीज़ आपको कोई सेक्शन पे अगर वीडियो बनवानी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।